हेलो गाइस, स्केचअप ट्रेनिंग डे 2 पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री टूल्स के बारे में है। इसमें फर्स्ट आपका लाइन टूल है। अब लाइन टूल को कैसे यूज़ करते हैं चलिए समझते हैं। लाइन टूल को यूज़ करने के लिए सिंपली आपको लाइन टूल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अपने एक स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पॉइंट पे जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए लाइन आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपको अपने जो भी डायरेक्शन पे आपका जो प्लॉट बनाना है उस डायरेक्शन पे आप कर्सर को लेके जाएंगे और साथ ही साथ आप अपना वैल्यू यहाँ डायमेंशन बॉक्स पे पुट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने एक्सिस को लॉक करना चाहते हैं, देखिए अब अगर आप ग्रीन एक्सिस पे या रेड एक्सिस पे ब्लू एक्सिस पे अगर आप कुछ इस तरह से लाइन बनाना चाहते हैं तो इसको आप लॉक भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड पे एरो बटन्स का यूज़ करना है। ग्रीन एक्सिस को अगर आपको लॉक करना है, ये यहाँ पास आपके पास एक्सिस हैं, ठीक है। अगर आप ग्रीन एक्सिस को लॉक करना चाहते हैं या रेड एक्सिस को लॉक करना चाहते हैं या वैसे ही हाइट ब्लू एक्सिस को लॉक करना चाहेंगे तो आप अपने बटन्स का यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड पे। लेफ्ट एरो की को अगर आप प्रेस करेंगे तो आप ग्रीन एक्सिस को लॉक कर सकते हैं। राइट एरो की को अगर आप प्रेस करते हैं तो आप रेड एक्सिस को लॉक कर पाएंगे। अप एरो की को अगर प्रेस करते हैं तो आप ब्लू एक्सिस को लॉक कर पाएंगे। देखिए मैं आपको ये एग्जांपल के साथ बताऊंगा। मैंने पेंसिल टूल लिया, ठीक है। पेंसिल टूल लेने के बाद मैं लेफ्ट एरो की को प्रेस करूँ, देखिए अभी आपका जो कर्सर है ये फ्री है, 360 कहीं भी ये मूव कर पा रहा है। जैसे ही मैं लेफ्ट एरो की को प्रेस करके रखता हूँ, देखिए आपका जो लाइन है वो ग्रीन के पैरेलल बन रहा है, ग्रीन पे ये अलाइन होके बन रहा है, ठीक है, इस तरह से। उसी तरह से मैं चाहता हूँ अगला जो लाइन बनाऊँ रेड के अलोंग बनाऊँ, तो देखिए अभी ये कहीं भी जा रहा है। जैसे मैं राइट एरो की को प्रेस करता हूँ ये आपका रेड को ट्रैक करने लगता है। वैसे ही सेकेंड कि मैं ब्लू को ट्रैक करूं तो ये ब्लू को आपको ट्रैक करेगा। अब मैं आपको इसको ऑर्बिट करके दिखाऊं तो आपने उसी डायरेक्शन पे उस तरह से देखिए ये ग्रीन के अलोंग बना है, ये आपका रेड और ये आपका हाइट पे। क्लियर है? इस तरह से आप लाइन टूल का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए चलिए मैं यहाँ पर समझता हूँ कि एक अपने को एक प्लॉट बनाना है 30 फीट बाई 60 फीट का। तो सिंपल आप पेंसिल टूल लेंगे और आप ग्रीन एक्सिस को लॉक कर लीजिए और यहाँ से 30 फीट अपने मेजरमेंट बॉक्स पे आप अपना वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ पर 30 फीट इंटर, इधर से चाहते हैं हम लोग 60 फीट, रेड एक्सिस लॉक करेंगे 60 फीट। देन नेक्स्ट इधर से आप डायरेक्टली आपको डायमेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इस तरह से ट्रैक करेंगे और इस वैल्यू को यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये आपके पास बन गया 30 फीट बाई 60 फीट का एक आपके पास प्लॉट एरिया। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास फ्री हैंड लाइन। ये क्या करता है, सपोज आपको कुछ भी जैसे ये आपने प्लॉट बनाया, अगर आपको फ्री हैंड लाइन बनानी है सपोज कुछ इस तरह से, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। सपोज कोई एक लैंडस्केप बनानी है आपको, ठीक है, या कोई भी इस तरह से शेप, तो आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। इसका यूज का फंक्शन क्या है कि आपको सिंपली कमांड लेना है और आपके माउस का लेफ्ट की को आपको प्रेस करके रखना है, और जैसे प्रेस करके रखेंगे आप माउस को चलाना शुरू कीजिए, ठीक है। और जैसे आप इसको इस तरह से चलाते हैं और इसके स्टार्ट पॉइंट पे लाके इसको छोड़ देंगे, ये एक सरफेस इसको कन्वर्ट कर लेगा, इस तरह से सरफेस जनरेट कर लेगा। क्लियर है? नेक्स्ट जो आपका टूल है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल को यूज़ करने के लिए हम लोग सिंपल रेक्टेंगल पे पहले एक्टिव करेंगे कमांड को, देन फर्स्ट पॉइंट, और आप इसका वैल्यू मेजरमेंट बॉक्स पे देख रहे हैं, यहाँ से ये दे सकते हैं। सपोज मेरे को चाहिए 30 फीट कॉमा, सेकेंड वाले वैल्यू के लिए आप कॉमा यूज़ करेंगे, फिर कॉमा 60 फीट एंटर। इस तरह से आप 30 बाई 60 का प्लॉट इजीली इसमें ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है, इस तरह से 30 फीट और 60 फीट। अब देखिए इसमें कुछ फंक्शंस आती हैं, जैसे मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ तो देखिए बीच में आपको डायगोनल लाइन आती है इस तरह से। इस डायगोनल लाइन का मतलब ये है कि आप अभी स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगल है, ये अगर स्क्वायर यानी जिसकी लेंथ विड्थ दोनों इक्वल होंगी तब आप स्क्वायर बना रहे हैं इसको, तो यहाँ पास डायगोनल लाइन आएगा, ठीक है। तब आपको समझ जाना है कि ये स्क्वायर फॉर्म में है। देखिए नीचे आप अपने डायमेंशन बॉक्स पे भी देखिए,
यहाँ जो है आपका वैल्यू इक्वल है, ठीक है। या इसी टाइम पे अगर आप कंट्रोल को प्रेस करते हैं तो देखिए अभी जो आपका लाइन है वो इस तरह से लेंथ विड्थ में बन रहा है। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो इस सेंटर से बनेगा, ठीक है। देखिए सेंटर से बन रहा है ये। अगर आप इसको एक साइड एक डायरेक्शन से बनाना चाहते हैं तो आप विदाउट कंट्रोल इस तरह से एक डायरेक्शन पे बना पाएंगे। कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो ये आपका सेंटर टू सेंटर बनेगा इस तरह से। क्लियर है? तो ये कुछ आपके पास रेक्टेंगल के फंक्शंस हैं। और जैसे ही बीच में डायगोनल लाइन आती है आप मेजरमेंट बॉक्स में भी देख पाएंगे कि ये जो वैल्यू दोनों इक्वल है, लेंथ और विड्थ। नेक्स्ट है आपके पास रोटेड रेक्टेंगल। ये भी करीब करीब सेम है, बट ये आपको एंगल पे रेक्टेंगल बना के देगा, ठीक है। जैसे मैंने रोटेड रेक्टेंगल लिया तो फर्स्ट इसमें देखिए इसका जो है आपको एक स्ट्रेट लाइन देना है विड्थ का, और उसके बाद आप इसकी लेंथ पे कितना एंगल देना चाहते हैं। तो देखिए सपोज मैं यहाँ से अभी जीरो में हूँ, ग्रीन एक्सिस, मैं यहाँ से एंगल बना रहा हूँ। तो सपोज उस एंगल को मैंने इतना, सपोज यहाँ मैं 15 का कुछ लिया, तो देखिए आपके पास एक 15 का इस तरह से स्लोप रेक्टेंगल बन गया। तो आप इस तरह से इसका यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सर्कल। सर्कल सर्कल आपके जैसे आपने सर्कल कमांड लिया, देखिए कमांड बॉक्स में आपके पास साइड साइड करके आ रहा है, और इस साइड पे आप अपने साइड को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सपोज अभी मैं एक सर्कल बना रहा हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 24 साइड होता है। मतलब ये हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पास इसके साइड के बारे में। ये जो है यहाँ पर देखिए यहाँ से एक साइड, यहाँ से एक साइड, इस तरह से ये टोटल 24 है आपके पास अभी, ठीक है। अगर इस साइड को आप इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तब आपको क्या करना होगा, यहाँ से अपने मेजरमेंट बॉक्स में आपको नंबर डाल के एस टाइप करना होगा। सपोज मैं चाहता हूँ 10 साइड का बने, तो मैंने 10 पुट किया, ठीक है। मेजरमेंट बॉक्स में आ गए, मेजरमेंट बॉक्स पे 10 और एस टाइप करेंगे, एंटर। तब आपके पास देखिए सर्कल जो है वो अभी 10 साइड का बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इस तरह से। तो अपने साइड्स को आप इस तरह से बना सकते हैं। सपोज अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को 12 साइड का और 20 रेडियस का एक सर्कल बनाना है। तब आपको क्या करना है, सर्कल कमांड लेना है। पहले देखिए नंबर ऑफ साइड मैं बोल रहा हूँ कि 12 साइड का बनाना है, तो 12 एस, एंटर। उसके बाद हम लोग एक पॉइंट लिए, पॉइंट लेने के बाद इसका रेडियस मैं सपोज 50 का रखना चाहता हूँ, 50, एंटर। तो आपके पास ये साइड जो है 12 है और आपका जो रेडियस है वो आपका 50 है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और जो आपका रेडियस है वो आपका 50 है, ठीक है। इस तरह से आप सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास पॉलीगन है, ठीक है। पॉलीगन भी अगर हम लोग इसमें अभी देखें शेप में, 2D शेप में, तो लगभग सेम है। इसमें भी आपको वही साइड मिलेंगे, नंबर ऑफ साइड और रेडियस। तो जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ साइड आपका 6 है और एक रेडियस, तो सपोज कुछ मैंने ये रेडियस लिया। बट इसमें अब दोनों में फ़र्क क्या है, सर्कल में भी साइड हम लोग इनपुट कर पाते थे, पॉलीगन में भी। तो देखिए यहाँ पास आपको इसका जो डिफरेंस है ये आपको 3D में देखने को मिलेगा। जैसे मैं इसको पुश पुल करता हूँ, ये मेरा सर्कल है, इसको मैं पुश पुल कर रहा हूँ तो देखिए इसमें एजेस नहीं बन रही है। बट पॉलीगन को मैं अगर पुश पुल कर रहा हूँ तो इसमें एज बन रही है इस तरह से, ठीक है। इसको भी मैं पुश पुल कर पा रहा हूँ, बट इसमें मैं इसको पुश पुल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एक सर्कल है ये। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास आर्क। तो पहला जो आर्क है, ड्रॉ आर्क फ्रॉम सेंटर एंड 2 पॉइंट। मतलब आपको एक सेंटर पॉइंट लेना है और ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास ड्रॉ आर्क फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। अब ये आपको 2 पॉइंट लेना है इस तरह से, और इस पॉइंट के बीच आप जिस डायरेक्शन को देंगे, देखिए यहाँ पर एक्सिस को लॉक करने वाली एक और, जैसे मैं अभी ग्रीन पे अगर बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं लेफ्ट की को प्रेस करके अपना ग्रीन एक्सिस को लॉक कर लूँगा। उसी तरह से मैं ब्लू में बनाना चाहता हूँ, मैंने वही पॉइंट लिया, स्टार्ट एंड,
और ब्लू अप एरो को मैंने लॉक किया और इस तरह से मैं इसको ब्लू पे बना सकता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, तो देखिए ये आपका ब्लू पे बना है, ये हाइट पे। ठीक है, ये जो है आपका हाइट पे बना है ये वाला, और ये जो है आपका ग्रीन जो मैंने लॉक किया था, ये देखिए आपके ग्रीन पे बना है ये ऐसा। ठीक है, ये जो आपका एक्सिस बना है ये वाला आपके ग्रीन पे बना है, ये आपका रेड हुआ और ये आपका ग्रीन हुआ। तो देखिए रेड के अलॉन्ग इस तरह से ये ग्रीन पे बना है। ठीक है, इस तरह से अपने एक्सिस को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ड्रॉ आर्क थ्रू 3 पॉइंट। आप 3 पॉइंट के हेल्प से बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास यहाँ कुछ इस तरह से एक सेफ है। ठीक है, मैं इसको आर्क से कवर करना चाहूँगा, तो आप 3 पॉइंट, ये एक अपने स्टार्ट, मिड, सेंटर और ये एंड, 3 पॉइंट इस तरह से आप बना सकते हैं आर्क। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास है पाई। देखिए अभी हम लोग जितने भी आर्क वगैरह जो बना रहे हैं, ये एक लाइन बस बन रहा है, ड्रॉ हो रहा है। बट पाई ऐसा है कि साथ ही साथ सरफेस बनाता चले जाएगा। स्टार्ट पॉइंट लिए, सेंटर, स्टार्ट, और आप नेक्स्ट जिस भी पॉइंट पे क्लिक करते हैं इसको, वहाँ से एक ये पाई बना लेता है। तो इस तरह से आप पाई बना सकते हैं।